बस बस करो, अब्बू को हाथ मत लगाओ। हमेरा चीखती रही, मगर कर्ज देने वाले आदमी ने उसके बीमार बाप को जमीन पर धक्का दे दिया। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, फिर ये घर भी हमारा होगा। वो दरवाजा जोर से बंद करके चले गए और उस छोटे से कच्चे घर में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। मगर हमेरा को अभी ये नहीं मालूम था कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। रहीम यार खान के एक छोटे से गांव नूर शाह में हमेरा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। कभी उनका भी एक छोटा सा कपड़ों का कारोबार था। जिंदगी सादा थी मगर इज्जत वाली थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके अब्बू को अचानक फालिज का हमला हुआ। आधा जिस्म काम करना छोड़ गया, बोलना भी मुश्किल हो गया। कारोबार बंद, आमदनी सिफर और ऊपर से कर्ज। गांव के लोग जो पहले सलाम करते थे अब नजरें चुरा कर गुजर जाते थे। लेकिन असल सदमा अभी बाकी था। एक शाम हमेला ने अपनी माँ को चुपके से रोते देखा। अम्मी, क्या हुआ? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, हम घर भी खो देंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमेरा के दिल पर जैसे बोझ पड़ गया, मगर उसने खुद को संभाला। अम्मी, मैं कुछ करूंगी। माँ ने हैरत से उसे देखा। क्या करोगी तुम? हमेरा ने आहिस्ता कहा, जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस फैसले की कीमत कितनी बड़ी होगी। अगले दिन हमेरा गांव के बाजार गई। उसने इधर उधर देखा। लोग छोटे छोटे काम कर रहे थे। कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई चाय। उसके जहन में एक ख्याल आया, मैं भी कुछ बेच सकती हूँ, मगर क्या? इसी सोच में वो एक पुराने स्टोर के पास रुकी, जहाँ एक बूढ़ा आदमी मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। हमेरा ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, ये बर्तन कितने के हैं? बाबा ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटी, लेने आई हो या बेचने? ये सवाल अजीब था, मगर हमेरा के दिल में कुछ जागा और अगले ही लम्हे उसने फैसला कर लिया। मगर उसे नहीं मालूम था कि यही फैसला उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी आसान नहीं होगी। कुछ दिन बाद गांव की गलियों में एक नई आवाज गूंजने लगी, गरम गरम मक्कई, नमकीन और मजेदार मक्कई ले लो। ये हमेरा थी। उसने पुराने बर्तनों में मक्कई भूनकर बेचना शुरू कर दिया था। शुरू में लोग सिर्फ देखते थे, कुछ हंसते भी थे। अरे, ये तो वही लड़की है जिसके बाप पर कर्ज है, अब मक्कई बेचेगी। हमेरा सब सुनती मगर खामोश रहती, क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, अपने अब्बू का इलाज। लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी। एक दिन वो गांव के स्कूल के बाहर खड़ी थी। बच्चे निकल रहे थे। कुछ उसके पास आए, बाजी, मक्कई देना। पहली बार उसकी अच्छी कमाई हुई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर अचानक, यहाँ खड़े होने की इजाजत किसने दी तुम्हें? एक सख्त आवाज आई। वो स्कूल का मालिक था। ये जगह मेरी है, यहाँ कारोबार नहीं कर सकती। हमेरा ने हाथ जोड़कर कहा, बस थोड़ी देर के लिए। मगर उसने बात मुकम्मल नहीं होने दी। समझ नहीं आता, हटो यहाँ से। और अगले ही लम्हे उसने उसके बर्तन को लात मारी। गरम मक्कई जमीन पर बिखर गई। हमेरा के हाथ जल गए, मगर इस बार वो रोई नहीं। वो सिर्फ जमीन को देखती रही, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो या शायद कुछ बन रहा हो। उस रात हमेरा छत पर बैठी थी, खामोश। अंधेरे में उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन कैसे? ये सवाल अब भी बाकी था और जवाब अगले दिन उसके सामने आने वाला था। अगली सुबह वो उसी बूढ़े आदमी के पास गई। बाबा, मुझे काम चाहिए। बाबा ने गौर से उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, काम तो है मगर आसान नहीं। हमेरा ने फौरन कहा, मुझे आसान नहीं चाहिए। बाबा मुस्कुरा दिए, फिर तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी बदलने के लिए। ये वो लम्हा था जहां से सब कुछ बदलने वाला था, मगर कैसे? ये राज अभी खुलना बाकी था। बाबा ने उसे एक पुरानी रेड़ी दिखाई। ये लो, इसे ठीक करो और इस पर चाय बेचो। हमेरा हैरान रह गई। मैं? चाय? बाबा ने सर हिलाया। हाँ, मगर आम नहीं, खास चाय।
उन्होंने उसे चाय बनाने का एक खास तरीका सिखाया। हमेरा ने पूरी मेहनत से रेडी ठीक की और अगले दिन उसने चाय बेचना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ खास नहीं हुआ, मगर फिर एक शख्स आया। उसने चाय पी और रुक गया। ये चाय किसने बनाई? हमेरा घबरा गई। मैंने तुम्हें पता वो शख्स मुस्कुराया। तुम्हें पता है, ये चाय आम नहीं है। हमेरा हैरान थी, मगर उसे नहीं मालूम था कि यही शख्स उसकी जिंदगी बदलने वाला है। वो शख्स शहर का एक मशहूर कैफे मालिक था। उसने हमेरा से कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। हमेरा को यकीन नहीं आया, मगर यह सच था। कुछ महीनों में हमेरा की चाय पूरे शहर में मशहूर हो गई। उसने कर्ज उतार दिया, अपने अब्बू का इलाज करवाया और एक छोटा सा कैफे खोल लिया। मगर असल हैरानी अभी बाकी थी। एक दिन वही स्कूल का मालिक उसके कैफे में आया। चेहरे पर नदामत थी। बेटी, मुझे माफ कर दो। हमेरा ने खामोशी से उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जब मैं जमीन पर गिरी थी, आपने हाथ नहीं दिया। आज मैं खड़ी हूं, तो मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। वो आदमी खामोश हो गया और चला गया। हमेरा ने उस दिन सिर्फ कामयाबी नहीं पाई थी, उसने खुद को पहचान लिया था और ये सीख लिया था कि कभी-कभी सब कुछ टूटना जरूरी होता है ताकि इंसान खुद को नया बना सके।